हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में उन लोगों के लिए दो ट्रिक मैं ऐसी बताने वाली हूं जिन लोगों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि उनके फूलों वाले पौधों की कटिंग ग्रो नहीं होती है। तो पहली जो ट्रिक है वो वीडियो की स्टार्टिंग में मिलेगी। दूसरी ट्रिक को आपको ढूंढना होगा। ध्यान रहे, दूसरी जो ट्रिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस ट्रिक को आपने फॉलो कर लिया तो आपकी कटिंग 100% ग्रो होगी। ढूंढने के लिए इसलिए मैं कह रही हूँ ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरीके से कटिंग को लेना है और कैसे लगाना है, और कौन कौन से फूलों वाले पौधे हैं जिनकी कटिंग को अगर आप लोग इस टाइम पर लगाएंगे तो 15 दिन में इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और लगभग जून जुलाई तक इसी तरीके से भर भर के ये फूल देते रहेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और वीडियो को आगे शेयर भी कर देना। तो देखिए, ट्रिक नंबर पहली हमारी ये है सिंपल रिवर सैंड। इस सैंड में आपको कटिंग को लगाना है। इसमें कोई भी खाद वगैरह नहीं मिलानी है कटिंग को लगाते हुए। और इस सैंड को यानी कि रेत को पहले से ही आपको गीला कर लेना है। गीला कितना करना है, देखिए इस तरीके से जब इसकी मुट्ठी हम बंद कर रहे हैं तो ये लड्डू सा बन रहा है, बहुत ज़्यादा ये सोगी नहीं है। इसके दो रीजन है। देखिए, सूखी हुई सैंड में जब हम कटिंग को लगाते हैं तो कई बार क्या होता है, एक तो कटिंग हिल जाती है जब कटिंग लगाने के बाद हम पानी देते हैं। दूसरी बात, कई बार हमें पता नहीं चलता, कटिंग में ओवर वाटरिंग हो जाती है या कटिंग में अंडर वाटरिंग रह जाती है। तो इसलिए अगर हम पहले से ही गीला करके कटिंग को लगाएंगे तो ना ही कटिंग में ओवर वाटरिंग होगी ना ही अंडर वाटरिंग होंगी। तो चलिए, ये तो थी पहली ट्रिक। अब हम कटिंग लगा लेते हैं। तो देखिए, पहला जो प्लांट है ये है जेरेनियम। जेरेनियम बहुत सारे कलर्स रंगों में आते हैं और देखिए किस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। इसकी कटिंग को इस टाइम पर अगर आप लोग लगाते हैं तो 15 दिन में इसकी कटिंग में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही हार्डी, कम देखभाल में ग्रो होने वाला ये पौधा है, परमानेंट ही पौधा है। तो इसकी कटिंग को इस टाइम पर आप लोग जरूर लगाइए। इसकी कटिंग आपको कैसी लेनी है, देखिए इस तरीके से टिप की 2 से 3 इंच की भी कटिंग अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो लगा दीजिए। और देखिए, इसमें से साइड से ये जो बर्ड्स बन रही हैं कलियां, इनको भी मैं हटा दूंगी क्योंकि ये कटिंग की एनर्जी को लेते रहेंगे। कटिंग को अभी हमें ग्रो करना है। और इस तरीके से एलोवेरा जेल जरूर आप लोग लगा लीजिए क्योंकि ये रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। दूसरी बात, ये कटिंग को खराब भी नहीं होने देता। और इस तरीके से कटिंग को हमें लगा देना है। लगाने के बाद छाया वाली जगह में रखना है 8 से 10 दिन के लिए। नेक्स्ट है ये आईवी जेरेनियम। ये भी जेरेनियम की एक वैरायटी है लेकिन ये बेल की तरह ग्रो करती है। तो इसको आप हैंगिंग बास्केट में, पोट में कहीं भी लगा लीजिए। इसमें भी गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इसकी भी देखिए इस तरीके से 2 से 3 इंच की टिप की कटिंग आपको लेनी है और लगा देनी है। कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी एक कटिंग और लगाई थी। तो नेक्स्ट जो पौधा है देखिए, ये है कार्नेशन। कार्नेशन की कटिंग को भी इस टाइम पर अगर आप लोग लगाते हैं तो 10 से 15 दिन में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसकी भी टिप की 2 से 3 इंच की कटिंग आपको लेनी है और लगा देनी है। और देखिए, ये भी परमानेंट पौधों की लिस्ट में ही आता है। नेक्स्ट है ये बिगोनिया। ये आपको 3-4 कलर में ही मिलेंगे, पिंक, वाइट, रेड। लेकिन इसके ऊपर अगर फूल भी ना आए तो इसके पत्ते देखिए देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ये भी परमानेंट ही पौधा है। अक्टूबर से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, लगभग जून जुलाई तक फ्लावरिंग करता रहता है। इसकी जो कटिंग है देखिए इस तरीके से नीचे से अगर आप लेंगे, साइड से इस तरीके से आपको कटिंग को तोड़ करके लेना है तो ये कटिंग आपकी 15 दिन में ग्रो हो जाएगी। लेकिन अगर टिप की कटिंग आप लोग लेते हैं तो वो 20 से 25 दिन या फिर 1 महीना भी ले लेती है अच्छे तरीके से ग्रो होने में। लेकिन एक बार अगर ग्रो हो जाती है तो बहुत ही तेजी से ग्रो होती है। ये है डायंथस। ये तो इतना बेशरम पौधा होता है, ये हमेशा तो फूलों से भरा रहता है। और इसका एक पौधा अगर आपके गार्डन में आ गया तो उस एक ही पौधे से अपनी कटिंग लगा लगा के अपने हजारों पौधे बना सकते हैं। बहुत ही हार्डी, कम देखभाल में ग्रो होने वाला ये पौधा है। तो इसकी भी देखिए इसकी तरीके से टिप की कटिंग आपको लेनी है और लगा देनी है। नेक्स्ट है देखिए ये एस्टर। एस्टर की भी टिप की कटिंग आपको अगर मिल जाती है तो लगा दीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा कटिंग तो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन जैसा नया पौधा आपका होता है तो उसकी टिप की कटिंग आप लोग ले लीजिए और लगा दीजिए। ये भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं। नेक्स्ट है ये डहेलिया। ये भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं। ये भी परमानेंट ही पौधे होते हैं। तो इनकी भी टिप की 4 से 5 इंच की कटिंग लीजिए और लगा दिए। ये जितने भी पौधे आप लोग मेरे देख रहे हैं इन सभी को मैंने कटिंग से ही तैयार किया था। जब इनकी कटिंग लगाई थी तो आप लोगों के साथ शेयर किया था। नेक्स्ट देखिए नेस्टेशियम। नेस्टेशियम भी परमानेंट पौधों की लिस्ट में आते हैं लेकिन फ्लावरिंग ये विंटर में ही करते हैं। और देखिए, इनके ऊपर भी अगर फ्लावरिंग ना हो तो इनके जो पत्ते होते हैं सकुलेंट्स की तरह दिखते हैं, दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इनकी भी टिप की 4 से 5 इंच की कटिंग लीजिए और लगा दीजिए।
ये है रोज रोज की कटिंग को भी इस टाइम पर आप लोग लगा सकते हैं। ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये नर्सरी की एक क्लिप है, तो यहीं से मैं एक कटिंग मांग करके लेकर आई हूँ। तो ऐसा नहीं है अगर आप लोगों के पास ये पौधे नहीं हैं तो इनकी कटिंग को कहीं से मांग करके भी आप लोग लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से एक 4 से 5 इंच की कटिंग मुझे मिली है, तो इसको मैंने इस तरीके से लगाया है। नेक्स्ट है ये पिटूनिया। इसको तो विंटर का राजा कहा जाता है क्योंकि ये विंटर में बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करता है, बहुत सारे कलर रंगों में आता है। तो इसका भी अगर एक पौधा आप नर्सरी से लेकर के आते हैं तो इसकी भी टिप की 2 से 3 इंच की कटिंग आप लोग लीजिए। देखिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ी इसकी कटिंग तो नहीं मिलती है, लेकिन कटिंग इसकी भी ग्रो हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग को लेना है और लगा देना है। इसके ऊपर ये जो फूल बने हुए हैं इनको भी हटा देना है। नेक्स्ट है ये बरबीना। बरबीना भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं और अक्टूबर से इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। लगभग जून जुलाई तक ये फ्लावरिंग करते हैं और इसका एक पौधा अगर नर्सरी से आप लोग ले आते हो तो 10 से 20 रुपए में मिल जाएगा। उस एक ही पौधे से अपने कई सारे पौधे बना सकते हैं कटिंग लगा लगा के। इसकी कटिंग 15 दिन में ग्रो हो जाती है। 15 दिन में इसकी कटिंग में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसकी भी इस तरीके से कटिंग लगा लीजिए। नेक्स्ट है ये मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड की हाइब्रिड, जाफरी या देसी जितनी वैरायटी होती हैं उन सभी को इस टाइम पर कटिंग से आप लोग लगा सकते हैं। इनकी कटिंग भी 15 दिन में ग्रो हो जाती है। और देखिए इनकी जो कटिंग आपको लेनी है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, कम से कम 2 नोड एरिया सोयल के अंदर होने चाहिए इस तरीके से। तो इनकी भी कटिंग आप लोग इस टाइम लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर भी कई सारे कलर्स रंगों में आते हैं, तो इनकी कटिंग को भी लगा सकते हैं। इनकी भी जो कटिंग है बहुत ज़्यादा बड़ी तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन टिप की छोटी से 2 इंच की कटिंग इनकी मिलती है। देखिए इस तरीके से, लेकिन कटिंग इनकी भी ग्रो हो जाती है 15 दिन में। नेक्स्ट है ये पेंटास। ये भी परमानेंट ही पौधा होता है, कई सारे कलर रंगों में आता है। इसका एक पौधा अगर आप लोग एक बार लेकर के आते हैं तो उस एक ही पौधे से कटिंग लगा लगा के अपने ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। इसकी भी टिप की 3 से 4 इंच की कटिंग आपको लेनी है और लगा देनी है। इसकी कटिंग भी 15 दिन में ग्रो हो जाती है। ये है कलेंचो। कलेंचो की जितनी वैरायटी है उन सबको इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इनकी कटिंग भी 15 दिन में आसानी से ग्रो हो जाती है और विंटर के टाइम में तो और भी जल्दी ग्रो होती है क्योंकि विंटर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और वैसे परमानेंट पौधों की लिस्ट में ही आते हैं। पूरा साल हमारे गार्डन में ये बने रहेंगे। नेक्स्ट है इम्पेशन। इम्पेशन भी बहुत सारे कलर्स रंगों में आते हैं, सिंगल पेटल, डबल पेटल, दोनों तरह की वैरायटी में आते हैं। ये भी विंटर में बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करते हैं। इसका भी अगर एक पौधा आप लोग ले आते हैं नर्सरी से तो एक ही पौधे से अपने ढेरों पौधे बना सकते हैं। इनकी भी कटिंग 15 दिन में आसानी से ग्रो हो जाती है। ये मैंने कटिंग ही लगाई है जो आप लोग देख रहे हैं, तो ये कटिंग मेरी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। नेक्स्ट एक क्रेसेंथेमम यानी कि गुलदाउदी। इसकी कटिंग को अब इस टाइम पर आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन इसकी कटिंग को इस टाइम पर अगर आप लोग लगाते हैं तो फरवरी के एंड में जाके इनमें फ्लावरिंग होगी, लेकिन कटिंग इनकी भी 10 से 15 दिन में आसानी से ग्रो हो जाती है। तो कहीं से अगर इनकी कटिंग आपको मिल जाती है तो इस टाइम पर इनकी कटिंग को लगा लीजिए, या फिर नर्सरी पर भी इनके छोटे छोटे पौधे आपको इस टाइम पर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कटिंग तो हम लोगों ने लगा ली है, लेकिन अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। जिस ट्रिक को अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपकी कटिंग भी जरूर ग्रो होगी। आप ध्यान से सुनना और समझना कि मैं क्या बता रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, किसी भी पौधे की जब आप लोग कटिंग लगाते हैं तो देखिए ये मेरी एक जेरेनियम की कटिंग जैसे मैंने अभी लगाई है। कुछ कटिंग मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी, ये अच्छे से ग्रो हो गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। इनमें बर्ड्स भी बन गई हैं, यानी कि कलियां भी आने लगी हैं। तो देखिए दोस्तों, इन कटिंग को लगाने के बाद ये मेरा एक मोर पंखी का यानी कि थूजा का पौधा है। इसके पोट में मैंने इन कटिंग्स को रख दिया था, यानी कि कटिंग को लगाने के बाद चाहे आप प्लास्टिक पोट में लगा रहे हैं या मिट्टी के पोट में लगा रहे हैं, तो कटिंग को आप इस तरीके से आपके जो अदर प्लांट्स के पोट हैं वहां पर इनको रख दीजिए। हम लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो नीचे टेरेस पर आप पॉट को मत रखिए कटिंग को। इस तरीके से कटिंग को रखने से 2 फायदे हमें होते हैं। एक तो कटिंग को इन पौधों की ह्यूमिडिटी मिलती रहती है, कटिंग जल्दी ग्रो होती है। दूसरी बात, कटिंग में कभी भी ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग नहीं होती है, क्योंकि गलती से अगर कभी ज़्यादा पानी डल भी जाता है कटिंग में तो जिस पॉट में भी कटिंग रखी हुई होती है उसकी जो मिट्टी होती है नीचे की एक्स्ट्रा पानी वो सोख लेती है। या फिर कटिंग में कभी पानी की कमी रह जाती है तो नीचे का जो पॉट होता है उसकी मिट्टी जैसे गीली होती है, तो जितना भी पानी की उसको जरूरत होती है कटिंग को वो नीचे से सोख लेती है। तो इसलिए अगर इस ट्रिक का आप लोगों ने ध्यान रख लिया तो आपकी कटिंग चाहे किसी भी पौधे की लगा दीजिए, कभी फेल नहीं होगी, हमेशा ग्रो होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।